बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी के हवाले से कि विटामिन सी है क्या, कौन सी ग़िज़ा के अंदर मौजूद है और कोरोना वायरस को लेकर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी से जहरीला मवाद निकालने में मदद देती है। वो वाला जहरीला मवाद जो बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शन और बिलखसूस कैंसर का बनने का सबब बनता है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को निकालने के लिए विटामिन सी बहुत मददगार साबित होता है। तो पहला फायदा इसका हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, यहाँ तक कि कैंसर से बचाने में भी ये मददगार साबित होता है। विटामिन सी का दूसरा फायदा ये है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल इसको लड़ने में मददगार साबित होते हैं और विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की मकदार पूरी नहीं है, तो कभी भी व्हाइट ब्लड सेल भी पूरी तरीके से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से कुव्वत मदाफियत आपकी अच्छी नहीं होगी। तो कोई भी आपको अगर बीमारी होती है तो वो बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती है। कोरोना वायरस को लेके विटामिन सी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस हो गया तो उसकी अगर इम्यूनिटी सिस्टम कुव्वत मदाफियत अच्छी है तो आपकी बॉडी किसी भी बीमारी को आसानी से हैंडल कर सकती है। विटामिन सी का तीसरा फायदा ये है कि ये यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद है। विटामिन सी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को जायल करने में मददगार साबित होता है। चौथा फायदा इसका ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में और ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा फायदा इसका ये है कि ये स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों को ये है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा तरोताजा लगे, फ्रेश लगे, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी खुराक के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। दोस्तों, मुख्तलिफ फलों और मुख्तलिफ सब्जियों में विटामिन सी मौजूद होता है। फ्रूट्स में माल्टा, किन्नो, मौसमी में विटामिन सी वाफर मकदार में मौजूद होता है। माल्टे को आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मकदार मौजूद है। आप स्ट्रॉबेरी को वैसे खा लें या उसको शेक बना लें या उसको दही के साथ इस्तेमाल कर लें, किसी भी फॉर्म में खाएं, वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा पपीते के अंदर विटामिन सी की काफी अच्छी मकदार शामिल होती है। दोस्तों, पपीता वैसे भी कोरोना वायरस को लेके अच्छा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि पपीता एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमें बैक्टीरिया से बचाता है। बॉडी के अंदर अगर कोई और इन्फेक्शन चल रहा है तो ये उससे भी बचाएगा। विटामिन सी भी होता है जो कुव्वत मदाफियत को बढ़ाता है और तीसरा इसका ये फायदा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो इस वबा से बचने के लिए पपीते का इस्तेमाल भी काफी मुफीद साबित हो सकता है। इसके बाद जो फ्रूट है वो है अमरूद। अमरूद के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मकदार मौजूद है, इसलिए अमरूद का इस्तेमाल भी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कीवी फ्रूट है, वो भी बहुत आसानी से पाकिस्तान में अब मिल जाता है, उसका इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है। इसके अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मकदार पाई जाती है। अगर हम सब्जियों का जिक्र करें तो सब्जियों में सबसे पहले लीमू है। लीमू में विटामिन सी की बहुत अच्छी मकदार पाई जाती है। लीमू पानी वैसे भी बना के पूरे दिन इस्तेमाल करें, वो हाइड्रेशन भी रखेगा, यानी कि पानी की कमी भी नहीं होगी और विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन सी की अच्छी मकदार पाई जाती है। आप सालन के तौर पे भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद के तौर पे भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आमलेट में शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, आपको फायदेमंद होगा। इसके बाद टमाटर है। टमाटर के अंदर भी विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स है। टमाटर को भी आप सालन में, जैसे भी सलाद में, किसी भी फॉर्म में खाएं, इसका भी इस्तेमाल आपके लिए इन दोनों में काफी मुफीद है। इसके बाद शलजम है। शलजम में भी विटामिन सी की मकदार काफी पाई जाती है और ब्रोकली के अंदर भी विटामिन सी की काफी मकदार पाई जाती है। ब्रोकली को आप स्टीम करके सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू हेल्थ केयर को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।